हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं राजेश झा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन पाठशाला की पोर्टल पर। बच्चों, हम लोग सेट थ्योरी कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेन डायग्राम के बारे में सीखना शुरू किया था और हमने ए यूनियन बी का वेन डायग्राम वहां पर सीखा था। आज की इस क्लास में हम ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी और ए डेल्टा बी, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स के वेन डायग्राम के बारे में सीखने वाले हैं। बच्चों, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जब भी आपके साथ शुरुआत करूं तो पहले कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसी बात मैं आपके साथ करूं जो आपके मन में आत्मविश्वास को भरे। कहते हैं कि कुछ चंद शब्द जो होते हैं, फ्यू वर्ड्स ओनली, वो आपके मन में आशाओं का संचार, आत्मविश्वास का संचार कर सकते हैं। और कुछ वैसे शब्द भी हो सकते हैं जो आपके मन में निराशा का संचार कर सकते हैं। तो हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और हमें अपने सभी कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। आइए इसी क्रम में मैं आपको एक कविता की शुरुआती कुछ पंक्तियां बताने वाला हूं और वो कुछ इस तरीके से है कि चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, पर मन का सूरज बुझने न दो। चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, पर मन का सूरज बुझने न दो। पथरीले रास्तों से कदम लहूलुहान हो जाए, पथरीले रास्तों से कदम लहूलुहान हो जाए, पर बढ़ते कदम को रुकने न दो, पर बढ़ते कदम को रुकने न दो। भविष्य का खाका वर्तमान में ही खींच डालो, भविष्य का खाका वर्तमान में ही खींच लो और अपने भूतकाल से थोड़ा बहुत सीख लो। पीछे जो गलतियां हुई हैं उसे थोड़ा बहुत सीखो कि आखिर हमने क्या गलती की। तो भविष्य का खाका वर्तमान में ही खींच लो और अपने भूतकाल से थोड़ा बहुत सीख लो। सफलता पाने का यह मंत्र अनोखा है, सफलता पाने का यह मंत्र कुछ अनोखा है। चलते हुए गिर जाओ तो उठो, संभलो और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दो। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने जीवन में इसे एक मंत्र की तरह लेंगे, इसे अपने जीवन में एक प्रेरक तत्व की तरह लेंगे और अपने कार्य में, अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपने एम के लिए, एम्बिशन के लिए आप कंसिस्टेंटली बगैर थके हुए काम करते रहेंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। हम आज सीखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के वेन डायग्राम से। So, A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से समझने का इसको। सो यस, लेट A equals to 1 2 3 4, B equals to 2 4 6 8. Therefore, A intersection B is equals to, you will take the common elements which is present in A and B both. So of course, 2 and 4 you can take there, right? So now suppose we want to represent this one as a pictorial form, means in Venn diagram. So how can we do this? For this one, as you know that I have already told you that we will first will draw a rectangular box, and that rectangular box will denote the universal set. In this example, I haven't mentioned universal set yet, so I'm going to mention it. Yes, and suppose U is universal set U is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 1 to 10. Now what we need to do?
we need to form two circles, right? So yes, so we will try to make two different circles, right? Here's the first one. So here is the first one. Wait. Yes, this is the first circle, and let this be the second one. Second one. Okay. And this is our universal set. So let this be A, this be B. So first we will label the common elements. Which are the common elements? This is 2 and 4. 2 and 4. And remaining 1, 3, here 6 and 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 5, 7, 9 and 10. This is U. So first we will label A, then ये B. अब हम यहाँ पे जो कॉमन वाला पार्ट देख रहे हैं, मतलब वो हिस्सा जहां पर दोनों तरह के यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन आ रही हैं, वो हिस्सा हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। तो हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखना है एंड द रीजन of Venn diagram which has both kind of shading represents A इंटरसेक्शन B। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ये दोनों तरह के, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस रीजन की। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो जिसमें 2 और 4 लाई कर रहा है,
ये A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आपने A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम बनाना सीखा। अब हम करने वाले हैं A कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। तो चलिए करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट B का यस। तो अब हमें करना है वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम सबसे पहले ए के लिए एक सर्कुलर रीजन और फिर बी के लिए एक सर्कुलर रीजन यहां पर इस तरीके से बनाएंगे और फिर हमें अपना यूनिवर्सल सेट का जो सर्कुलर जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो दिखाना होगा। हमने उसे यहां रिप्रेजेंट कर दिया है। सो यहां हमें लिखना है U यूनिवर्सल सेट के लिए, यहां A सेट A के लिए, B सेट B के लिए। जो कॉमन पार्ट होगा वो हमें यहां बीच में लिखना होगा। तो चलिए हम पहले की तरह सेम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इक्वल्स टू 2 4 6 8 and U, that is universal set, is equals to 1 2 3 up to 10। इन सबको लेबल करना है हमें। तो कॉमन एलिमेंट है 2 और 4 जो हमने यहाँ लेबल कर दिया। हमारे सेट ए में 1 और 3 इसके अलावा भी है। सेट बी में 6 और 8 है और यूनिवर्सल सेट में इसके अलावा हमारे पास 5 7 it is 8 5 7 9 और 10 है। सो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें सेट ए को छोड़कर बाकी सारे हिस्से में शेडिंग करनी होती है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस ए होता है। तो हम इस तरीके से कंप्लीट शेडिंग करेंगे जिसमें हमें ए वाले हिस्से को शेडिंग के टाइम में इग्नोर करना होता है, उसे नहीं लेना होता है। बाकी सारे हिस्से हम यूनिवर्सल सेट का लेते हैं। तो हमने इस तरीके से ये जो दिखाया है वो ए कॉम्प्लीमेंट जिसका अर्थ होता है U माइनस ए, हमने उसको यहां पर दिखाया। ए कॉम्प्लीमेंट का ये वेन डायग्राम है। सिमिलरली आप चाहें तो बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम भी इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो वेन डायग्राम ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, let the same example A equals to 1 2 3
4, B equals to 2, 4, 6, 8 and U equals to 1, 2, 3 up to 10. So B कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हमें करना है, तो हम उसके लिए सबसे पहले B के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, A के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और फिर ये सर्कल हम ड्रॉ करने वाले हैं सेट B के लिए। अब एक हमें ड्रॉ करना है रेक्टेंगुलर बॉक्स। आप जानते हो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यों ड्रॉ करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट के लिए हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है। चलिए हम इन सब बातों को लेबल कर लेते हैं कि ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है और ये यूनिवर्सल सेट U है। कॉमन एलिमेंट्स 2 and 4 present in both sets A and B. A is still having two more elements 1 and 3. B is still having two more elements 6 and 8, and the remaining elements of universal set are 5, 7, 9 and 10. अब अगर B कॉम्प्लीमेंट आपको दिखाना है तो आपको B को छोड़कर बाकी पूरे हिस्से को इस तरीके से शेडिंग करनी चाहिए। B का कोई भी हिस्सा शेडेड रीजन में नहीं आना चाहिए। जब आप इस तरीके से अपने वेन डायग्राम में शेडिंग कर देते हो, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हो, तो इस तरीके का ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है B कॉम्प्लीमेंट का। और B कॉम्प्लीमेंट जो कि एक ऑपरेशन ऑफ सेट है, इसका मतलब ये है कि B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U माइनस B। तो इस तरीके से हम B कॉम्प्लीमेंट का ये वेन डायग्राम दिखा पाएंगे। इस तरीके से हम B कॉम्प्लीमेंट को भी वेन डायग्रामेटिकली